हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने जो कल टॉपिक किया था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का था। उसमें हमने कल जो किया था वो था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो उसी से रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे आज। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास एक स्टेटमेंट दी हुई है। Say your statement is 4x का स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और हमारा क्वेश्चन है फाइंड रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस क्वेश्चन में आपने रूट्स फाइंड आउट करने हैं। फाइंड रूट्स बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है आपने इसके अंदर? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले ध्यान दें, ए की वैल्यू कितनी है इसके अंदर? 4। हमने करा क्या, इस पूरी इक्वेशन को कंपेयर किया है ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। ए 4 है, व्हाट इज बी? दिस इज 4√3 और सी की वैल्यू क्या है? 3। सभी को पता है डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट। डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी का स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है? 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी। सॉल्व करें। 4√3 के होल स्क्वायर का मतलब है 4√3 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4√3 से। कितना आएगा? 4 4 ज़ा 16, 3 ज़ा 48। अगेन 4 4 ज़ा 16, 3 ज़ा 48 और 48 में से 48 गया 0। ध्यान दें, 4√3 के होल स्क्वायर का मतलब है 4√3 को 4√3 से मल्टीप्लाई करना। 4 इंटू 4 16 और बेटा √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा और 16 3 ज़ा 48। तो कहने का मतलब डी की वैल्यू 0 आ गई। और रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या था? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। सभी को पता है ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a। चाहे रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख दो, चाहे डी लिख दो, एक ही बात है। माइनस एज इट इज। ध्यान दें, बी की वैल्यू क्या है? 4√3 प्लस माइनस रूट के अंदर डी की वैल्यू क्या आई? 0 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 4। सॉल्व करें। दिस इज माइनस 4√3 प्लस माइनस 0, 4 2 ज़ा 8। तो सॉल्व कैसे करेंगे? माइनस का 4√3 प्लस 0/8 और सेकेंड वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 4√3 माइनस में 0 बाई में 8। सॉल्व करें। 4 2 ज़ा 8, तो वैल्यू क्या आ गई? एक वैल्यू आई है माइनस √3/2। अगेन सेकेंड वैल्यू भी क्या आ गई? माइनस में √3/, दिस इज 2। ये आपका आंसर आ गया। तो ध्यान दें, ये हमारा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसके साथ ही हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या है? तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। Find roots by the method of completing the square. Your statement is find roots by method of completing the square. The square. हमें रूट्स फाइंड आउट करने किस मेथड से? बाय द मेथड ऑफ द स्क्वायर। अब आप ध्यान दें, इस क्वेश्चन के हमें रूट्स फाइंड आउट करना और मेथड जो यूज़ करना है वो क्या है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। स्टेप नंबर 1 क्या है भाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर का? स्टेप नंबर 1 है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2। सबसे पहले क्या किया? पूरी की पूरी इक्वेशन को 2 से कर दो डिवाइड। तो टर्म क्या आएगी? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय में 2 माइनस 4 बाय में 2 इज इक्वल टू 0। सारी की सारी इक्वेशन को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे आया एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज एक्स बाई 2 माइनस 4/2 इज इक्वल टू 0।
इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 1 तो था एक्स के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। सेकेंड स्टेप क्या है, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1/2, हमने करना क्या है एक्स के कोफिशिएंट का हाफ और उसका करेंगे स्क्वायर। एक्स के कोफिशिएंट का हाफ और उसका स्क्वायर, इस इक्वेशन में हमने क्या करना है ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो क्या लिखेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1/4 का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन में टर्म क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, बच्चों हमने ऐड किया, 1/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दें फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड करेंगे तो यही टर्म आएगी। देखो स्टेप नंबर 1 में था एक्स के कोफिशिएंट को 1 बनाना, स्टेप नंबर 2 क्या था, ये स्टेप नंबर 1 की हमने इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप में क्या किया, स्टेप नंबर सेकेंड में एक्स के कोफिशिएंट का हाफ और उसका स्क्वायर इस इक्वेशन में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। स्टेप नंबर 3 के ध्यान दें, अगर तो x के आगे प्लस का साइन है तो फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का, और अगर x के आगे माइनस का साइन है तो फॉर्मूला बनेगा बच्चे a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब x के आगे पॉजिटिव है तो फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। ये तीनों टर्म्स किसका फॉर्मूला बनी, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। देखो a स्क्वायर प्लस में बी टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट इंटू सेकेंड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 टर्म x/2 ही आएगी। बाकी टर्म सॉल्व करें, माइनस 1/16 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, इस टर्म को सॉल्व करके देखें कि माइनस का 1/16 और माइनस 2 क्या होता है। रफली सॉल्व करो, माइनस 1/16, देखो 16 एलसीएम लिया, 16 से 16 डिवाइड हो गया 1, 116 16 2 ज़ा 32, वैल्यू आई माइनस में 33/16। तो सॉल्व करें, नेक्स्ट स्टेप क्या बना आपका, ये आया बेटा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 33/16 इज इक्वल टू 0। अगेन दिस इज x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस, अब हम इस टर्म को होल स्क्वायर की फॉर्म में चाह रहे हैं तो 33 के आगे हमने ऊपर रूट लगा दिया, 16 की जगह 4 लिखा और पूरी टर्म का कर दिया होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ध्यान दें 33 को स्क्वायर की फॉर्म में तो लिख नहीं सकते, तो हमने क्या किया रूट लगा दिया और होल स्क्वायर लगा दिया, रूट 33/4 का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो क्या था ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू में 0। बच्चे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब सॉल्व करें, अलग अलग टर्म्स को जब 0 करेंगे तो x प्लस 1/4 माइनस में रूट 33/4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वाली टर्म उधर शिफ्ट हो गई, किसकी हो गई प्लस की, और प्लस वाली किसकी हो गई माइनस की। बेटा 4 एलसीएम लिया, ये आ गया रूट 33 माइनस 1 बाई में 4। सेकेंड वैल्यू सिमिलरली सॉल्व करें, x इज इक्वल टू माइनस 1/4 माइनस रूट 33 बाई में 4। दोनों टर्म जैसे उधर शिफ्ट हुई नेगेटिव हो गई, 4 एलसीएम आया और बाकी टर्म वही रही, तो ये सेकेंड रूट आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। ये जो मेथड हमने सॉल्व करा है, दिस इज द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। एक बार दोबारा बता देती हूँ, फाइंड रूट्स पर मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर में आपको स्टेटमेंट दी हुई है। सबसे पहले आप ये देखें कि क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए हमने सारी की सारी इक्वेशन को 2 से कर दिया डिवाइड, ताकि ये 2 की जगह 1 बन सके। अगर यहाँ 4 होता तो 4 से डिवाइड करते हैं, अगर यहाँ 5x स्क्वायर होता तो सारी इक्वेशन को हमने 5 से डिवाइड करना था। स्टेप नंबर 2 क्या है, अब आप ये देखो x का कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है, ध्यान दें x का कोफिशिएंट है 1/2। x का कोफिशिएंट क्या है 1/2। आपने करना क्या, x के कोफिशिएंट का हाफ और उसका स्क्वायर इस इक्वेशन में क्या करेंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो x का कोफिशिएंट 1/2 था, उसका हाफ करा 1/2 और होल स्क्वायर मीन्स 1/4 का होल स्क्वायर ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। स्टेप नंबर 3 क्या था बेटा, अगर x के आगे प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, और अगर x के आगे माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। फिलहाल x के आगे प्लस था तो फॉर्मूला बना a का स्क्वायर। देखो ये लिख दिया हमने, x के आगे प्लस है, a का स्क्वायर ये पड़ा है, चेक करो कहाँ पे प्लस बी स्क्वायर पड़ा है, ये पड़ा b का स्क्वायर। x का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड करेंगे, यही टर्म आएगी। इन तीनों की जगह लिखा है हमने x प्लस ये वाला 1/4 का होल स्क्वायर माइनस एज इट इज
1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। हमने अलग से सॉल्व करके देखा -1/16 -2 किसके इक्वल होता है, दैट इज -33/16। अब हमने क्या किया, सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला बनाने के लिए 33/16 को लिखा √33/4 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू 0। बच्चे दो टर्म्स की प्रोडक्ट 0 कब होती है, आइदर दिस टर्म इक्वल टू 0 और दिस टर्म इक्वल टू 0। जैसे हमने इस टर्म को 0 की x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वाली टर्म उधर शिफ्ट हो गई प्लस की और प्लस वाली माइनस की। सिमिलरली हमने नेक्स्ट को सॉल्व करा। तो ये आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। इसी के साथ कुछ प्रैक्टिस टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं, वो आप प्लीज़ नोट करें। यस, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी वैसे सॉल्व कर दिया, बट आप चाहो तो फिर भी इस स्टेटमेंट को आप कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 से 5x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस में 2 इज इक्वल टू 0, ये आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 2x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3, 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 4, 4x का स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एंड क्वेश्चन नंबर 5, 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आपने ये सारे के सारे क्वेश्चंस तीनों मेथड लगा के सॉल्व करने हैं। फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, and the third last one method is completing the square method. तो आप क्या करेंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपने मेथड से सॉल्व करने हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आपने ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है और हमारी दी हुई वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।